अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हाई राइज के ऊपर एक दफ़ा फिर से। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूं। पहले भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को, लेकिन हमें ओवरसीज़ की जानिब से बहुत ज़्यादा ईमेल्स मौसूल हो रही हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि आप प्लॉट्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हाई राइजेज़ के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन कम है, तो उसको ज़रा आप इन्हेंस करें और हमें उसके बारे में बताएं। तो हमने बहुत सारी वर्किंग की और हाई राइज प्रोजेक्ट को कुछ हमने लुक आफ्टर किया, तो बहुत सारे ऐसे मेल्स थी जिसके अंदर हमें ये कहा जा रहा था कि हमें न्यू इन्वेस्टमेंट्स बताएं जो प्रोजेक्ट अभी डिलीवर होने जा रहे हैं, जो अभी स्ट्रक्चरल बेस पे नहीं आए। क्योंकि जब किसी भी हाई राइज का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है तो उसके रेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हमें जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें वो ग्राउंड्स दिखाएं जहां पर अभी प्रोजेक्ट्स आने हैं, ताकि वो आज इन्वेस्ट कर सके और उसमें से वो अपना मेजर चंक जो है प्रॉफिट का वो निकाल सकें, या आगे वो अपना एसेट डेवलपमेंट कर सके। तो इसी हवाले से आज मैं और वकास जो है वो आपके साथ जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो हाई राइजेस के ऊपर होगा, और इसमें आज हम एक और भी आपके साथ इंफॉर्मेशन बताएंगे कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक नया लॉन्च होने जा रहा है और लाहौर की प्राइम लोकेशन पे लॉन्च होने जा रहा है। इससे पहले हम वो वीडियो भी बना चुके हैं अली फोल्डिंग के हवाले से, उस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। वकास, हाई राइजेस, सबसे पहले मुझे ये बता दें कि हाई राइजेस को हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं और उसका रेट किस तरीके से निकालते हैं। क्योंकि प्लॉट्स का तो हम ठीक है निकाल लेते हैं कि यार ये 20 लाख रुपया मरला, 25 लाख रुपया मरला, 30 लाख रुपया मरला। हाई राइजेस की जो हम कॉस्टिंग निकालते हैं और प्रॉफिट्स निकालते हैं, वो उसकी मेजरमेंट्स किस तरीके से होती हैं? हाई राइज की जो मेजरमेंट्स है ना आपकी, वो स्क्वायर फीट्स के अंदर कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है। ये स्क्वायर फीट का जो मेजरमेंट स्ट्रक्चर है ये ऑल ओवर पाकिस्तान है? ऑल ओवर पाकिस्तान है। ठीक है, ऑल ओवर पाकिस्तान आप चलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इस्लामाबाद चले जाएँ, कराची, पेशावर, कोयटा, एवरीवेयर आपको जहाँ भी हाई राइज मिलेगी पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन पे मिलेगी। ठीक है, ठीक है। लाहौर में जो इसका एक पैरामीटर है जो एलडी ने डिफाइन किया हुआ है, वो 225 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे प्लॉट कहते हैं ना, प्लॉट एक मरले में है, ये दिस इज इंफॉर्मेशन। हाँ, 5 मरला, 10 मरला, 3 मरला, जो भी है। ठीक है, यानी कि एक मरले में 225 स्क्वायर फीट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर फीट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अब जब कंस्ट्रक्शन करनी होती है ना, तो हमें कवर्ड एरिया निकालना होता है। ठीक है, ठीक है। तो टोटल कवर्ड एरिया जो है वो कॉस्टिंग पे आता है जब हम मटेरियल लगाते हैं उसके ऊपर। उसमें हमारे पास ग्रे का अपना जो भी इसमें स्टील है, उसमें हमारे पास बजरी आती है, उसमें सीमेंट आता है, और इसके अलावा हमारे पास जो बेसिक रेत है, ठीक है, उन सब की कॉस्टिंग करके ना हम लोग ग्रे की तरफ जाते हैं, तो वो पर स्क्वायर फीट के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो अब उसके अंदर फिर जब हम फिनिशिंग के अंदर आएंगे तो वो भी पर स्क्वायर फीट एरिया में कैलकुलेट होगा कि उसमें सीलिंग है, उसके अंदर आपके पास टाइल वर्क है, उसके अंदर आपके पास ब्रिक वर्क है, उसके अंदर पेंट है, फिनिशिंग किस लेवल की है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे पास पर स्क्वायर फीट के अंदर कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, और यानी कि अगर सपोज कि एक अपार्टमेंट है जिसका मेजरमेंट साइज जो है वो 5 मरले पे है, तो वो स्क्वायर फीट्स में कितना हो जाता है? 5 मरले का हमारे पास इस टाइम जो है 1125 स्क्वायर फीट्स बनता है। ठीक है, 225 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल 1125 स्क्वायर फीट निकल आता आप है। सिंपल फार्मूला है, 225 स्क्वायर फीट को आप मल्टीप्लाई कर लें जितना भी आपके पास एरिया है। ठीक है, ठीक है, आपको प्रॉपर। अच्छा, और जिस वक्त हाई राइज में कोई अपार्टमेंट है जो लेट्स सपोज 5 मरले का है, जिसको हम 1125 स्क्वायर फीट है, वो 1125 स्क्वायर फीट के अंदर कवर्ड एरिया कितना होता है जो कंस्ट्रक्शनल उसका जो बिल्कुल एरिया होता है? इसको डिफाइन करते हैं 2 पोजीशंस पे। ठीक है, एक हमारे पास होता है ग्रॉस एरिया, एक होता है नेट एरिया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हाई राइज बन रही है, ठीक है, हाई राइज के अंदर हम देखेंगे जो ग्रॉस एरिया है उसमें हमारे पास लॉबी एरिया भी आ जाएगा, हमारे पास पार्किंग एरिया भी आ जाएगा, उसके अंदर अम्यूनिटीज़ का भी एरिया आ जाएगा। ठीक है, रूफ टॉप का अम्यूनिटीज़ वो भी इंगेज हो जाएंगी, तो वो भी पर स्क्वायर फीट हमारे इंगेज हो जाते हैं हमारे जो ग्रॉस एरिया के अंदर हम सेल कर रहे होते हैं। ठीक है। होता क्या है कि नेट एरिया वो होता है जो आपकी वॉल टू वॉल इंगेज करता है। आप अपनी डोर से लेकर एंड वॉल तक जाएंगे, जहाँ भी आपका जितना भी एरिया है वो आपका टेरेस भी इंक्लूड होता है उस एरिया में? उसमें टेरेस भी इंक्लूड होता है। ठीक है, क्योंकि जारी बात है आपने वो इसे कहते हैं लिवेबल एरिया, जहाँ पे आपने रहना है। ठीक है, जो मेरी हदूद है, पोजेशन है आपका जिसके ऊपर। ठीक है, मलकियत जिसको मलकियत से कहते हैं। ठीक है, तो वो ग्रॉस एरिया जो होता है ना, और नेट एरिया जो होता है, ठीक है, वो आपका एरिया कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर द ग्रॉस। ठीक है, डिफाइन किया जाता है। ठीक है, हम नॉर्मली कुछ डेवलपर्स ग्रॉस पे बेचते हैं, कुछ नेट पे बेचते हैं। नेट सारी बातें महंगा बिकता है। ठीक है, ग्रॉस जो है जरा वो एक कलेक्टिव रेट के अंदर। वैसे ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या जा रहा है? दोनों चीज़ें चल रही हैं। ज़्यादातर वैसे ग्रॉस एरिया निकलता है। ग्रॉस एरिया निकलता है। ठीक है, नेट एरिया क्यों नहीं निकलता? नेट महंगा बहुत होता है। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर आप देखें ना, आपने नेट एरिया अगर आपने किसी को बेचना है
تو وہ جو گراس ایریا کی کنسٹرکشن کاسٹ ہے نا وہ نیٹ ایریا پہ زیادہ لگ جاتی ہے. تو نیٹ ایریا پھر آپ کو ظاہر بات ہے کاسٹ آتی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے ایک اپارٹمنٹ کا ریٹ نکالنا ہے تو آپ اس کے اسکوائر فیٹس کے حساب سے جو وہ پر اسکوائر فیٹ ریٹ ہے اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں تو اس کا ریٹ نکلتا جائے گا. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو, یہ اچھی انفارمیشن تھی میرے لیے بھی. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ لاہور میں کم سے کم اسکوائر فیٹ کیا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسکوائر فیٹ کیا جا رہا ہے پروجیکٹ؟ ہاں جی بالکل اسٹینڈرڈائزڈ ہیں. دیکھیں ہمارے پاس کیٹیگرائزیشن ہے اس کے اندر. سب سے پہلے آتی ہے اسٹوڈیو اپارٹمنٹس. جی ٹھیک ہے, اسٹوڈیو اپارٹمنٹس نارملی 230 اسکوائر فٹ سے 400 اسکوائر فٹ تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 230 سے لے کر 400 اپ ٹل 430 یعنی کہ آلموسٹ 1.5 مرلہ سے سٹارٹ ہو کے تقریباً 1.5 مرلہ سے. ٹھیک ہے, اسٹوڈیو کی کیٹیگری ہے. اس کے بعد آ جائیں 450 اسکوائر فٹ سے آن ورڈ 800-900 اسکوائر فٹ تک 1 بیڈ تک جاتا ہے. 1 BHK کہتے ہیں, 1 بیڈ ہال اینڈ کچن. ٹھیک ہے, اسے 1 BHK 1 BHK BHK. ٹھیک بیڈ ہال اینڈ کچن. بیڈ ہال اینڈ کچن. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں 2 BHK. 2 BHK ہمارے پاس اسٹارٹ ہوتا ہے 900 اسکوائر فٹ سے لے کر آن ورڈ 2200 اسکوائر فٹ تک. ٹھیک ہے, یعنی کہ آلموسٹ 10 مرلے تک ہاں جی جاتا ہے. ٹھیک ہے, 2 بیڈ جو ہے 2 بیڈ. ٹھیک ہے, پھر آن ورڈ ہمارے پاس اگر 3 بیڈ ہے تو وہ پھر ہمارے پاس 3500 اسکوائر فٹ تک جائے گا نا. آن ورڈ پھر 4 بیڈ ہے تو اس سے زیادہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈفرینٹ سائزز ہوتے ہیں جو ہم لوگ ہائی رائز کے اندر انگیج کرتے ہیں, جو اسٹینڈرڈ ایک پالیسی ہائی رائز کی. اچھا ویسے یوزلی لینڈ میں تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو مہنگا پڑتا ہے جی, 10 مرلے کا آپ جب لیتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو اکنامیکل پڑتا ہے, جب آپ کنال لیتے ہیں تو آپ کو مزید اکنامیکل ہو جاتا ہے. کیا یہی فارمولا ہائی رائز پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس فلور کے اوپر اور کیا پوزیشن لے رہے ہیں. یوزلی نیچے والے فلورز کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے یا اوپر والے فلورز کا؟ دنیا بھر میں تو جتنی ہائی رائز ہے سب سے جتنا ٹاپ فلور ہوگا اتنا اچھا ریٹ ہوگا اس کا. اچھا, پینٹ ہاؤس بھی کہتے ہیں. کیونکہ میں نے یہاں پہ سنا تھا کہ لوگ گراؤنڈ فلور کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے, اس پہ ہر بندے کی ایکسیس ہے, اوپر آنا ہے نیچے جانا ہے تو اس نے گراؤنڈ فلور سے ہو کے جانا ہے, تو گراؤنڈ کا ریٹ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے کمپیریٹیولی ٹو فرسٹ فلور. اچھا یہاں پاکستان کے اندر نا دیکھیں ڈفرنٹ مینٹیلٹی ہے. وہ بندہ جن کے پاس پیرنٹس موجود ہے, جو ذرا بزرگ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم گراؤنڈ کے قریب رہیں, فرسٹ یا گراؤنڈ پہ رہیں. وہ لوگ جنہوں نے ہائی رائز کا انجوائے کرنا ہے, لیونگ انجوائے کرنی ہے اپنی, وہ ٹاپ فلور پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو اسکائی ویو ملتا ہے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے, اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ نے ظاہر بات ہے فریش ایئر. کراچی میں تو بڑا کانسیپٹ ہے اس چیز کا, وہاں پہ اوپر والے فلور مہنگے بہت زیادہ, وہاں تو لوگ انگیج کرتے ہیں. اور لاہور میں کیا فارمولا چل رہا ہے اس ٹائم؟ لاہور میں تو اس ٹائم بس یہ کہ ملٹی, ابھی تو خیر ابھی اس کو میچورٹی مل رہی ہے ہائی رائز کو آہستہ آہستہ. ہاں ابھی تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بیج بویا ہے, تو وہ جو درخت ہے نا ابھی وہ بھی پک رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب جلدی سے مجھے کوئکلی بتا دیں اس وقت کیا اچھا پروجیکٹ آنے جا رہا ہے جس کے اندر ہمارے ویورز دیکھ کے اگر وہاں پر بائنگ کرتے ہیں تو ان کو کوئی اچھا پروفٹ گین مل سکتا ہے؟ اچھا جناب, اس ٹائم جو ہے نا وہ بلکہ ایک چھوٹی سی نیوز بھی آپ آج بلکہ ظاہر بات ہے ویڈیو میں بریک بھی کی ہے, تو وہ یہ ہے کہ کنال روڈ جو آ رہی ہے نا آپ کی, جسے ہم کہتے ہیں جو ڈاکٹرز ہاسپٹل سے لے کے تھومکا نیاز بھی, جو ہم نے ابھی ریویل کیا ہے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر, ٹھیک ہے, وہ ایک بڑی پریمیم لوکیشن ہے. ٹھیک ہے, بالکل کنال کے اوپر. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ کنال پہ جتنی بھی سوسائٹیز ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی آپ کو ریزیڈینشیل گھر آفر نہیں ہو رہا اس سائڈ پر, جو ہے بھی وہ پرانے زمانے کے بنے ہوئے ہیں. گلبرگ والی سائڈ پہ غالباً ہے لیکن وہ بہت مہنگے ہیں, پریمیم ہے وہ. ٹھیک ہے, پریمیم ہے, نشاط گروپ کا جو M1 وہ دیٹ از ہائیلی ایکسپینسو. تو ایک عام بندہ جس کا بجٹ ایک 5 مرلے کے گھر کا ہے, جو اس ٹائم پہ کوئی 3-3.5 کروڑ کی بجٹ پہ پاکٹ میں آتا ہے, تو وہ اس لوکیشن پہ آ ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے پھر یہ جو ہے نا ایک پروجیکٹ وہاں پہ لانچ کیا گیا ہے بائی دا فیمس الف ہولڈنگس. یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ 2016 میں انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا, اس کے بعد آن ورڈ اب جا کے جو ہے نا انہوں نے کافی زیادہ اپنی کنسٹرکشن بڑھائی ہے. تو وہ ان کا جو پروجیکٹ ہے 20th پروجیکٹ ہے, 20واں پروجیکٹ کسی بھی ڈیولپر کا ہونا بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں ڈیولپ, اس سے پہلے ہاں جی 15 پروجیکٹس وہ ڈیلیور کر چکے ہیں, اور باقی آن ورڈ جو ہیں ان کے ملٹی وائڈ پروجیکٹس جو ہیں. اچھا, یہ جو اب ان کا یہ 20واں پروجیکٹ آنے جا رہا ہے جہاں پر ہم لوکیشن بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے, الف والوں نے ابھی تک ریویل نہیں کیا لیکن ہم نے ریویل کر دی ہے. جی, اس کی کیا وجہ ہے, وہ وہاں پہ کیا ریٹ ہے؟ وہاں اس ٹائم پہ تقریباً جو ہے وہ 20,666 اسکوائر فٹ سوری روپیز جو ہے نا پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ریٹ ہے. تو لانچنگ ریٹ ہے ان کا, یہ لانچنگ ریٹ ہے. تو وکاس جس وقت یہ پروجیکٹ کھڑا ہو جائے گا, پورا ہو جائے گا, تو تب یہ ریٹ کہاں تک جائے گا آئیڈیا؟ دیکھیں ہم نے جو ابھی چیز دیکھی ہے اسی روڈ پہ اگر ہم کنال پہ چلے جائیں ٹورڈز جیل روڈ کی طرف, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھیں تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ آتا ہے اس کا نام ہے نشاط. نشاط میں اس ٹائم جو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے نا وہ اگر اویلیبل ہو جائے
तो कम से कम भी प्राइस उसकी जो है ना वो 6-7 करोड़ के दरमियान है स्टूडियो अपार्टमेंट की, मिनिमम साइज़ की स्टूडियो। अच्छा, तो अगर हम स्क्वायर फीट साइज़ को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 770 के अच्छा बड़ा साइज़ है एक 1 बेड का, तो मेरे नज़दीक ना ये एटलीस्ट आफ्टर डेवलपमेंट होपफुली कि ये अराउंड 50 to 70% गेन तो इजीली खड़ा है इसका। अच्छा, और ये इस लोकेशन के हवाले से कितने टाइम में इन्होंने डिलीवरेंस करनी है? ये तकरीबन आप समझ लें अराउंड ये हैं कोई 3-3.5 साल के। यानी कि आज का 20,000 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो 3 साल के बाद आप उसमें 2x निकाल लेंगे। हाँ, या होपफुली अगर आप जी 20,000 आज कर रहे हैं तो आपने कहा 50 से 60,000 स्क्वायर फीट तक ये जा सकता है। तकरीबन आप इसको नहीं 50,000 नहीं, हम मिनिमम पे रह के बात करते मिनिमम हैं, कितना? हम तकरीबन 40,000 तक इसको एंगेज, यानी कि डबल होगा, 2x पे तो ये जाएगा। ठीक है, यानी कि आज का 20,000 कल का 40,000 होगा, यानी कि कुल मिला के अगर हम करें तो 1.5 करोड़ आपका 3 सालों में 3 करोड़ बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है, गुड इन्फॉर्मेशन जी। व्यूअर्स, आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जो आप जानना चाह रहे थे वो आज हमने डिस्कस भी कर लिया और आपको बता भी दिया। ये अली फोल्डिंग का एक प्रोजेक्ट है जो 15 प्रोजेक्ट्स वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। आपको वहाँ पर हमने जो ग्राउंड पे जाके हमने जो आपको लोकेशन रिवील की है वो हमने इसलिए रिवील की ताकि आप वहाँ से प्रॉफिट उठा सकें। हमारा काम यही है कि हम आपको अर्ली बेसिस पे लॉन्च से पहले ही कुछ चीज़ें बता दें ताकि आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकें। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अली फोल्डिंग के इस प्रोजेक्ट पे नज़र रखिएगा, ये आपको अच्छा गेन देगा। और इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है पहले 15 प्रोजेक्ट, तो उसी बेस को हम रखते हुए हम इसकी फ्यूचर प्लानिंग के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ताकि जो 15 प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकता है वो अगले 4 भी कर सकता है। उनके 3 ऑलरेडी 4 पाइपलाइन में है, 20वां प्रोजेक्ट ये है जो जगह हमने आपको दिखाई है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के मूड में हैं और आप चाहते हैं कि आपका कोई एसेट बन जाए अच्छी लोकेशन पे, लाहौर की कनाल रोड पे, या आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकें, तो दिस इज़ द लोकेशन, दिस इज़ द प्रोजेक्ट, आप यहाँ ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा, हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। हाँ, आपको अगेन मैं वही बात करूंगा कि वो जो मैसेज हम आपके साथ करते हैं कि जाने से पहले एक दफ़ा डेवलपर के आगे कंडीशन ज़रूर रखिएगा कि अगर वो टाइम पे डिलीवर नहीं करता तो उसकी पेनल्टी क्या होगी। ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सजेशन देना ना भूलिएगा। साइनिंग ऑफ राजा अली, अल्लाह हाफिज़।